तो हिस्ट्री का वन शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, प्रीलिम्स स्पेशल। आजीवक संप्रदाय, सारे धर्म को पढ़ेंगे। इस समुदाय के संस्थापक मोगली पुत्ते गोसाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत सी गुफाएं जैसे नागार्जुन या बराबर पहाड़ी की गुफाएं जैसे सुदामा गुफा, दशरथ गुफा आदि दान में दी थी। इनके संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। तो भागवत धर्म है, आजीवक संप्रदाय अब है भागवत धर्म। भागवत धर्म के जो संप्रदाय है तो उसके संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया है। भगवत संप्रदाय वाले बलि कर्मकांड पशु हत्या का विरोधी थे। बलि के कर्मकांड के और पशु हत्या के विरोधी थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22 तीर्थंकर अरिनिष्ठ नेमि के समकालीन थे। तो कृष्ण जो थे वो 22वें तीर्थंकर के समकालीन थे, भी बताते हैं। धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इसका निवास स्थान मथुरा में है। धर्म गोदय मौत्तर काल में हुआ। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। तो आरंभ की जानकारी उपनिषद से मिलती है, परंतु मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में बताया गया है कि मौर्य काल में भगवत धर्म का प्रचार हुआ। उन्हें इंडिका में लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेरक्लीज कृष्ण के उपासक थे। हेरक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। शुंग वंश में 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेरोडोटस आया और वह भगवान कृष्ण भगवत धर्म का अपना लिया और हेरोडोटस ने भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के बीसीसा यानी बेसन नगर में स्तंभ बनवाया, जिसे गणधर स्तंभ अभिलेख कहा गया है। इस स्तंभ में लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा है। धर्म का वर्णन है इसमें। पहले छंदयोग उपनिषद में देवकी पुत्र, तो छंदयोग उपनिषद है उसमें देवकी के पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य कृष्ण का वर्णन मिलता है। भगवान धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। श्रीमद् भगवत गीता में मोक्ष की प्राप्ति के जन्म कर्म भक्ति के समान महत्व दिया गया। भगवत गीता मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मी योग यानी कर्म करो फल की चिंता मत करो को बताया गया है। कृष्ण के समर्थकों को भागवत कहा जाता है। कृष्ण के जो समर्थक होते हैं ना भगवत कहा जाता है। पंचरात्र और व्यूहवाद और चतुर्व्याह सिद्धांत भगवत धर्म से संबंधित थे। ये भगवत धर्म से संबंधित धर्म थे। शैव धर्म, शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है और उसके उपासक को शैव कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। शिवलिंग तथा पहला अक्षय सिंधु सभ्यता में मिलता है। तो शिवलिंग की उपासना जो है सबसे पहले सिंधु में मिलती, किंतु यह प्रमाणित नहीं है। शिवलिंग को पहला प्रमाण साक्ष्य मत्स्य युग में मिला है कि मत्स्य पुराण जो है मत्स्य पुराण में मिलता है शिवलिंग की बात। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश कौन से हैं? तो पल्लव वंश हैं। शैव धर्म को जो मानते हैं पल्लव वंश, चोल वंश, पल्लव चोल राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश थे। गुप्त काल में मौर्य शैव धर्म चरम उत्कर्ष पर था। तो गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था। शैव धर्म परमात्मा जीवात्मा बंधन की परिकल्पना की गई है। फिर नैनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया। तो नैनार संत जो थे उन लोगों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया। शैव धर्म 4 पद हैं: विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव धर्म 3 पदार्थ हैं: पशु, पश और पति। पशु, पाश और पति। फिर शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्रीकांताचार्य थे। शैव धर्म का प्रमाण तो प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा संस्कृति से मिला है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र शिव कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को
भव शिव भव सर्व पशुपति या भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन है। तैतरीय आरण्य में, तैतरीय जो आरण्य ग्रंथ है, तैतरीय आरण्य में रुद्र की पत्नी पार्वती पद्मा, उमा, गौरी और भैरवी कहा गया है। फिर मेगस्थनीज अपनी यात्रा वृतांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख करता है। तो डायनोसिस उन्होंने शिव को कहा है और शिव की पूजा का वर्णन दिया है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटते हैं। तो वामन पुराण है उसके अनुसार शैव धर्म 4 भागों में बटा है। पहला है पशुपति, ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। इन्हें पंचार्थी कहते हैं। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। तो पशुपति जो संप्रदाय है उसके संस्थापक लकुलिस थे। शिव के 18 अवतारों का वर्णन मिलता है। लकुलिस को शिव के 18वें अवतार में माना गया है। पशुपति संप्रदाय मुख्यतः सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपति सूत्र, इनका ग्रंथ कौन सा पशुपति का? पशुपति सूत्र है। तो पहला 4 भागों में बांटा, उसमें पहले में पशुपति से कपालिक, ये नर खोपड़ी में भोजन करते हैं और जल ग्रहण करते हैं। ये मदिरा पान करते हैं। अस्थि भस्म से पूरे शरीर में लगाते हैं। अस्थियों की जो भस्म होती है, हड्डियों की भस्म, वो लगाते हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरवी माने जाते हैं। तो कपालिक जो संप्रदाय है इनके इष्ट देव कौन है? भैरवी के रूप में मानते हैं शिव को। इस समुदाय का मुख्य केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर है। नागा साधु कपालिक होते हैं। फिर लिंगायत शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में है। तो लिंगायत कर्नाटक में अधिक हुआ है। इस प्रारंभ अल्लाह प्रमुख और उनके शिष्य वासव ने किया। इसमें शिव की उपासना की चलन है। इस शिवलिंग की पूजा करते हैं, किंतु शिव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। जो सब होता था उसको जलाते नहीं थे, दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय लिंग दक्षिण भारत में लोकप्रिय था। लिंगायत समुदाय को जगम या बरी शिव संप्रदाय कहा गया है। फिर कालमुख, शिव महापुराण में कालमुख संप्रदाय के मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। तो कालमुख को महाव्रतधर संप्रदाय के लोग महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। महाव्रत वाले लोग अपने शरीर पर चिता की भस्म लपेटते थे और 10वीं सदी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का प्रमुख प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किए और राष्ट्रकूटों ने एल्होर में स्थित शैव और कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो कालमुख है। प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में है। तो राजा राजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासकों राजा राज प्रथम ने करवाया। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम शासक चोल ने करवाया है। शिव के महान उपासक कुषाण राजा ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव और नंदी का अंकन किया है। तो कुषाण शासक जो थे उन्होंने अपने शिव और नंदी का अंकन किया है। वैष्णव धर्म, भगवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी सदी में हुआ और भगवान विष्णु अधिक महत्व है। इसे चर्चा पुराणों में उपनिषदों में मिलती है। उपासक को पंचरात्र कहते हैं। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। फिर इसमें भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव के रूप में जाना जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध आदि कहे गए हैं। परशुराम कृष्ण और बुद्ध और भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार है जिसका प्रमुख उल्लेख ऋग्वेद में है। फिर वायु पुराण में कृष्ण सहित वरिष्ठ वीरों का उल्लेख है। वरिष्ठ वीरों का उल्लेख है वायु पुराण में। वरिष्ठ वीर देवी की वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र, संकर्षण रोहिणी के पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मणी पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र और श्रावस्व जामवंती पुत्र।
इस धर्म अवतारवाद भी कहते इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति बताया गया है। भारत में बौद्ध वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल था, तो तमिल में वैष्णव धर्म का केंद्र था। यूनानी के राजा राजदूत मेगस्थनीज ने कृष्ण के लिए हेरक्लीज शब्द का प्रयोग किया था। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म से प्रसिद्ध भक्त थे। वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे जी। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास और रामानुजाचार्य आदि। वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थंकर अष्टनेमी के समकालीन थे। कृष्ण के भक्त उन्हें भगवत कहकर संबोधित करते थे, अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म को भगवत धर्म कहा गया है। वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ। तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे विकास हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के काल। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फिर स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख में भगवत विष्णु के स्तुति मिलती है। इस जूनागढ़ अभिलेख में देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान में बनाया गया है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। फिर कालांतर में कृष्ण विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भगवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहाँ तक इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया आदि दक्षिण एशियाई देशों में हिंद, चीन जैसे विदेशी स्थलों पर इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ। दक्षिण भारत इस धर्म को मानने वाले अलवर कहलाया गया और दक्षिण भारत से बाहर अलवर संतों का विवरण मिलता है कि अलवर से बाहर भी। इसमें तिरुमलाई सर्वाधिक प्रसिद्ध और अंडाल एकमात्र महिला संत थी। तो तिरुमलाई प्रसिद्ध थी और अंडाला एक प्रमुख महिला थी। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। तो वैष्णव संप्रदाय जो है, वैष्णव समुदाय इनके मत है बेष्टि देत। आचार्य कौन? रामानुजाचार्य है वैष्णव संप्रदाय में। फिर ब्रह्म संप्रदाय, इसका मत द्वैता है और आनंदी तीर्थ है इसके आचार्य। रुद्र संप्रदाय सौदर्थ है और वल्लभाचार्य है। सनातन समुदाय द्वैतक है, निर्वाण के प्रमुख है। यहूदी संस्थापक मूसा हैं। यहूदी के अब्राहम कहते हैं। हेडक्वार्टर्स जेरूसलम। एकमात्र यहूदियों का देश इजराइल है। विश्व में प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। दुनिया में सबसे एक ईश्वरवादी धर्म माना गया। धर्म की उत्पत्ति की स्थापना फिलीपींस में है। उत्पत्ति कहाँ से? फिलीपींस में। धार्मिक स्थल को सिनोगार कहा गया है। धार्मिक स्थलों को इसको सिनोगार कहते हैं। इब्राही धर्म भी कहा गया है, इब्राहिमी धर्म। प्रमुख धर्म पुस्तक कौन सी है? तो ओल्ड टेस्टामेंट, मूसा संहिता है। ईसाई धर्म इसके बाइबल है और प्रमुख धर्म की पूजा चर्च या गिरजाघर है। शिक्षा प्रमुख शिष्य क्या है? एडवर्ड्स और पीटर मछुआरे थे। एडवर्ड्स और पीटर थे। जाति इनकी बढ़ई थी। इस धर्म के संस्थापक जनक पिता ईसाई मसीही थे। इनका बेंथलिज्म नामक गांव में हुआ था। तो बेंथलिज्म नामक गांव इनका जन्म हुआ। बेंथलिज्म में पड़ता है जिसके पिता जेसफ और माता मैरी थी। ईसा मसीह जीसस कहा जाता है। जीसस कहा जाता है। मसीहा का शाब्दिक अर्थ परमपिता का पुत्र होता है। पूरे विश्व ईसाई धर्म के मानने वाली संख्या सबसे अधिक है और धर्म की उत्पत्ति फिलीपींस में हुई थी। प्रमुख दिन रविवार था और ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस ने, जो भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता प्रमुखों को पोप और पादरी के धार्मिक प्रमुख होते हैं। पोप को पादरी कहा जाता है। पोप के कार्यकाल को पोप
पापेसी कहा जाता है। पोप का निवास स्थान रोम इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया। इस धर्म में 2 मुख्य शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इनकी मृत्यु और जन्म को ईस्टर के रूप में जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। बाइबल 2 भागों में आगे चल के बट गई थी। ओल्डर टेस्टामेंट यह यहूदी इतिहास संबंधित है। न्यू टेस्टामेंट ईसाई धर्म संबंधित है। इसका प्रतीक चिन्ह क्रॉस है। इस तरह से इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोम गवर्नर पोर्टियस 3300 ईस्वी का था। फिर इसके बाद है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म भारत में इसका प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ, जो सिंध पर आक्रमण किया गया था। वहाँ का शासक था राजा दाहिर था, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था, और उसी समय से इस धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ और मजबूती के साथ फैलता गया। तो राजा दाहिर था। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अल्लाह को समर्पण होता है। इसमें धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक जनक या पिता पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इसका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम अमीना था। उनकी पत्नी का नाम खादीजा और पुत्री का नाम फातिमा था। इनके ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, जो मक्का में स्थित है। मक्का में मदीना की यात्रा को मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। 622 ईस्वी में आरंभ हुआ, जिसे हजरी संवत भी कहते हैं। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया जाता है, जो इस धर्म की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई, वहीं इसको दफना दिया गया। मक्का मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। इनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के बेटे हसन हुसैन की हत्या करबला ईरान में 680 ईस्वी में कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। खलीफा का पद 924 तक रहा और खलीफा का पद 925 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक द्वारा लिखा गया। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन तावी के नाम से माना गया जाता है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार है। मूल कारण रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। कुरान जो है उसमें अरबी भाषा में लिखा गया है कुरान को। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में सुन्नी और शिया में विभाजित हो गया। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था तथा शिया उनके दामाद अली की शिक्षा पर विश्वास था। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते थे। उसका कारण भारत में पश्चिम में मक्का मदीना है। मक्का की ओर की दिशा को कबला कहा जाता है, जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। हजरी संवत के एक रूप से 354 दिन होते हैं और 12 महीने का होता है। 12 महीने होते हैं। इस धर्म के मानने वाले 5 अनिवार्य कर्तव्यों को मानते हैं, जैसे बकरीद के अवसर पर बकरी की कुर्बानी देना, प्रतिदिन 5 वक्त फजल, जोहर, असर, मगदीर और ईसा नाम पढ़े जाते हैं। फिर ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। फिर रमजान के महीने में सूर्य से पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा उपवास रखना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन के कम से कम एक बार हज करने यानी मक्का स्थित काबा
की यात्रा करनी चाहिए। फिर पारसी धर्म के पैगंबर सरजूथिष्ठ ईरानी थे। इनका पवित्र ग्रंथ जैनदा अवेस्ता है। इसके यूनानियों को अग्नि पूजा कहा जाता है। अनुनाई अग्नि पूजा करते हैं। इसके देव को आहूर कहा जाता है। इन धर्म के स्थल अग्नि मंदिर होता है। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण करने पर जबरन मजबूर करके ज़ुरथुस्ट्र को इस्लाम धर्म स्वीकारने पर मजबूर कर दिया गया। वहाँ से आदमी भागकर भारत गुजरात में पहुँचे और पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुई है। प्राचीन भारत में विश्वपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्रों का क्रम क्या है? तो कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आजीवक मत, त्रियुग मत, ईसा शिव गुरु देव पद्धति में प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है। तो मतम पूर्व अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और पार्वती का प्रतीक देव और उसकी शक्तियों का योग है। फिर नयनार थे शैव धर्मानुयायी नयनार। फिर पोपगई, तिरुज्ञान, पांडुम और तिरुमलई में से वह जो अलवर संत नहीं थी। तो इनमें तिरुज्ञान थे वो अलवर संत नहीं थी। भागवत संप्रदाय के संबंध में सर्वप्रथम योगदान दिया तो गुप्तों ने भगवत धर्म में। भगवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोपनिषद में मिलता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने वह देवता जिसके काल में हल प्रदर्शन किया है बलराम, हल को लिए हुए प्रदर्शन। भगवान संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है तो 9 भक्ति के रूपों की संख्या है। हेरोडोटस जो है बेसन नगर अभिलेख यानी उसने वासुदेव से संबंधित है अभिलेख लिखवा है। जो भगवत धर्म संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य हैं तो हेरोडोटस का बेसन नगर अभिलेख है गरुड़ध्वज अभिलेख वाला। फिर भगवत धर्म ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य बेसन नगर गरुड़ध्वज अभिलेख। बेसन अभिलेख हेरोडोटस निवासी था तो तक्षशिला का बेसन नगर अभिलेख का हेरोडोटस निवासी था। विष्णु के जिस अवतार का साक्ष्य अवतार को सागर से पृथ्वी करते हुए अंकित किया गया वह है वराह का। विष्णु के धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी उपनिषदों से है। प्रस्थान त्रयी से संबंधित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया नैमिषारण्य में। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है तो उसे किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। फिर नासिक कुंभ मेला गोदावरी के तट पर लगता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसा के संस्थापक ईसा मसीह है। ईसा धर्म का ग्रंथ बाइबल है। विभिन्न धर्मों के प्रमुख स्थल तो जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी है, हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम का मदीना है और ईसाई धर्म का वेटिकन है। हमें महाजनपद तो यहाँ 16 महाजनपदों की बारे में है और अब वंश आएंगे।
तो 6ठी सदी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिसमें महाजनपद कहते। प्राचीन भारत में राज्य की प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में भी होता। इसका समय 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें प्रमुख भाषा संस्कृत और पाली थी। इन शासन व्यवस्था गणराज्य और राजतंत्र थी, तो गणराज्य भी था और राजतंत्र भी था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा, तो लोहे का प्रयोग हुआ, जिससे बड़े प्रादेशिक जनपद राज्यों का निर्माण हुआ। उपयुक्त परिस्थितियां बनी और लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। खेती के नए औजार बने, उपकरण किसानों की अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा किया, और इस तरह अब राजा अपने सैनिकों और प्रशासनिक प्रशासन प्रयोजन करने लगा। इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब उसके जनपद या महाजन के प्रति हो गई थी। तो इस तरह से था, आपके अंदर में कबीला था, फिर ग्राम था, फिर जन था, फिर जनपद था, और सबसे बड़ा जो था घेरा वो महाजनपद कहलाया। वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति है। 8 उत्तर प्रदेश में महाजनपद हैं, बिहार में 3 महाजनपद थे, राजस्थान में 1 और मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1 और भारत से बाहर 2 थे, गंधार और काबुल और गंधार थे। तो भारत से दो हैं। तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे और बिहार में 3, और बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में 1 और भारत के बाहर 2 थे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय और जैनगत भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो महाजनपद पहला है गंधार, ये तक्षशिला में है। महत्वपूर्ण नगर क्या है इसकी आधुनिक नाम, तो रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में है, रावलपिंडी पेशावर। कम्बोज, इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी कम्बोज की। कम्बोज ये रजौरी हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, रजौरी हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मत्स्य, ये विराटनगर इसकी राजधानी, मत्स्य की विराटनगर राजधानी थी, और जयपुर के समीप राजस्थान में है। कुरु, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी, और दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास क्षेत्र है ये। फिर सूरसेन मथुरा में है, और मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। फिरोजाबाद, गोंडा और बहराइच उत्तर प्रदेश में है। पंचाल, अहिर, छिंत्र और काम्पियाल, बरेली, बदायूं और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है ये पांचाल। इसकी राजधानी अहिर, छिंत्र या कंपोलिया थी पंचाल की। चेदी, शक्तिमती बुंदेलखंड में है। चेदी जो है शक्तिमती इसकी राजधानी थी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। वंश कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के मिर्जापुर जिले में है। काशी, वाराणसी इसकी राजधानी और वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। मल्ल, इसकी राजधानी कुशावती या कुशी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, और देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अस्मक, इसकी राजधानी पाटन थी और गोदावरी नदी के दक्षिण भारत में एकमात्र है। तो अस्मक जो है जो दक्षिण भारत का है। अवंती उज्जैन थी और मालवा मध्य प्रदेश में है। बज्जी की राजधानी वैशाली थी, या मिथिला या विदेह कह सकते हैं बज्जी को। इसमें ये कहाँ है, तो बिहार में आज है वैशाली। अंग की राजधानी चंपाती, भागलपुर बिहार में है। फिर मगध, ये गिरिव्रज या राजगृह थी, मगध की राजधानी राजगृह थी, और पटना, गया या नालंदा बिहार में है। फिर गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। विश्व का सर्वप्रथम प्राचीन विद्यालय का केंद्र था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। उत्तर प्रदेश में मल्ल महाजनपद गणराज्य, तो उत्तर प्रदेश का मल्ल जो है महाजनपद एक गणराज्य था। बिहार की बज्जी महाजनपद एक गणराज्य था, तो गणराज्य था, एक बज्जी था, एक मल्ल था।
इधर बज्जी की राजधानी जो थी बज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। तो बज्जी की राजधानी वैशाली तो लिच्छवी गणराज्य का शासन था, सबसे बड़ा 8 कुलों का एक संघ था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल और पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा और पूरब में फल्गु नदी जैसी नदियां थी। इस महाजनपद की प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अतिरिक्त एक महान पत्र मत्स्य था। तो राजस्थान में एक जनपद था जो मत्स्य था। चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी था। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। मल्ल की राजधानी कुशीनगर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। कुशीनगर मल्ल की राजधानी। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत थे। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत। अंग की पहली चर्चा 4 अथर्ववेदों में की गई है। मगध महाजनपद पर कुल 7 वंशों ने शासन किया। तो मगध महाजनपद था, 7 वंशों ने शासन किया। पहला है हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर चौथा मौर्य वंश, फिर शिशुनाग वंश, शुंग वंश है ये, शुंग वंश, कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। तो हर्यंक वंश पहला वंश है। हर्यंक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। संस्थापक इसका बिंबिसार था। तो इसका यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म के समकालीन था। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। तो इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। और बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया और प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया और स्थायी सेना रखा। तो स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था। ये पहला वंश है। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बिंबिसार किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंगराज के शासक बृहद्रथ को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। बिंबिसार के विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिया क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री प्रसन्नजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज प्रसन्नजीत की क्या थी? बहन थी। कौशल प्रांत प्राप्त किया और 1 लाख की से वर्ष की आय मिलती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी। ये पुत्री थी चेतक की, वैशाली। और कुमारी चेचलाना भी अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तो राजकुमारी चेचलाना थी और जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल में राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेचलाना से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लिया था। तो उसने जैन धर्म अपना लिया था चेचलाना से प्रेरित होकर। बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिया था। पुराणों में बिंबिसार को श्रृणिक कहा गया है। इसके समान अवंती समय में अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाधारण रोग लाइलाज बीमारी हो गई थी। इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक, इनका राजवैद्य कौन था? बिंबिसार का जीवक था। तो जीवक को भेज दिया था। जीवक ने इलाज करके चंद्रप्रद्योत का स्वास्थ्य स्वस्थ हो गए थे। उन्होंने अवंती को मगध में के अधीन कर दिया और अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में विस्तार किया। बिंबिसार छोटे राज्यों के युद्ध करके जीत लेते थे। इसमें वैशाली को भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं। तो वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने 452 ईसा पूर्व में कर दी थी। 92 ईसा पूर्व में 492 ईसा पूर्व से 460 तक। अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाले। इसमें कुणिक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी, इसे पितृहंता कहते हैं। इसने अपने मामा प्रसन्नजीत की पुत्री वजीरा
तो मामा की पुत्री थी। वजीरा से प्रेम करता था और सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलेबंदी, तो राजगीर जो थी उसमें किलाबंदी कराई थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा था। इस समय सबसे बड़ा घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो इसके समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो अजातशत्रु के काल में सत्यपाणी गुफा में, राजगीर में पहली, तो सत्यपाणी गुफा में और राजगीर में हुई थी पहली बौद्ध संगीत थी। इसमें अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया था। तो वर्षकार जो था उसका सहयोगी, उसके से उसने वैशाली को जीत कर दिखाया था। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। यह जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताता है। जैन धर्म का पहला उपांग यह प्रारंभ में जैन था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसे 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। इसके 2 पुत्र उदयभद्र और उदयन था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या की थी। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व तक इसकी अपनी राजधानी कुसुमपुर या पुष्पपुर को बनाया था। कुसुमपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र बन गया। तो इसकी माता पद्मावती थी उदयन की, और अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता भी कहते हैं। इसका अन्य नाम उदाई या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था। पुराणों में जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं। अपनी राजधानी जैन चैत्य का निर्माण करा था। तो इसने अपनी राजधानी में चैत्य जो होते हैं उनका निर्माण करा था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने चाकू घोंचकर कर दी थी। उदयन का पुत्र जो था नाग दशक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग, तो नाग दशक इसका आखिरी उत्तराधिकारी है, और उसकी हत्या शिशुनाग ने की और नया वंश स्थापित हो गया, शिशुनाग वंश। महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसकी राजधानी राजगृह ब्रज थी। जरासंध ने अपने साम्राज्य विस्तार को पूर्वोत्तर भारत में करना चाहते थे और पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उन्हें अपने उद्देश्य सफल होने नहीं दिया। भीम के साथ हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके पुत्र मंत्री पुलीक ने कर दी थी और उसके पुत्र को शासक बनाया। घटिया नाम का सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र को बिम्बिसार को, जो बिम्बिसार था तो उसका पुत्र था जिसने मगध की गद्दी पर बैठाया था, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, इसलिए हर्यंक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है। तो शिशुनाग वंश जो शुरू हुआ तो 1412 से 398 ईसा पूर्व तक इस शिशुनाग वंश का संस्थापक है, जो 344 ईसा पूर्व तक चलेगा। ये इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्हें अवंती अथवा वत्स राज्य पर अधिकार करके मगध में मिला लिए। तो अवंती को और वत्स राज्य को अपने में मिला लिया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिग्राम से हटाकर वैशाली, इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। इसके शासनकाल में साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र आता, तो बंगाल आता था और मालवा तक का क्षेत्र आता था। इस वंश का शासक कालाशोक था। कालाशोक कब से तक आया? तो 394 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग वंश शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका पुराण तथा दिव्य वदन में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई और ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था और इसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी। शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना हुई।
नंद वंश आए तो 344 ईसा पूर्व से 323 तक रहेगा। इस वंश का सर्वाधिक महान शक्तिशाली संस्थापक महापद्मानंद था, जो जाति से शूद्र था। इसे राजपूतों का विनाश करके सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाले की उपाधि धारण की। इस वंश की जाति नाथिप के थी। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस असली नाम विष्णुगुप्त था। इस वंश का प्रथम शासक महापद्मानंद था। केंद्रीय पद्धति का जनक या पिता महापद्मानंद को माना जाता है। केंद्रीय पद्धति इसने चलाई। इस वंश में धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेन सांग के द्वारा किया गया है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मानंद के परम मित्र थे, तो पाणिनि इनके समय थे और हेन सांग ने वर्णन किया। इस वंश के शासन में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वार या कात्यायन जैसे विद्वान का जन्म हुआ। तो इस वंश में कौन से उपवर्ष थे? वर्ष, रुचि, वार और कात्यायन। तो कात्यायन का नाम सुना है और उपवर्ष जिसके विद्वान थे इस समय। इसी वंश के शासन में एक राष्ट्र की विचारधारा दी गई थी। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। महापद्मानंद को भार्गव यानी परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। सम्राट महापद्मानंद पहले शासक थे। इसने गंगा घाटी की सीमाओं पर अतिक्रमण कर विंध्य क्षेत्र के दक्षिण तक विजय पताका लहराई। जो गंगा घाटी के दक्षिण सीमा जो थी और विंध्याचल पर्वत के भी दक्षिण में इसने कलिंग जीतकर एक छत्रक की उपाधि हासिल की। कलिंग जीत कर पूरी मगध में नहीं मिला पाया था, तो कलिंग जीत कर पूरी तरह से मगध में नहीं मिला पाया ये। इस वंश का अगला शासक धनानंद था और वह बहुत ही क्रूर शासक था। कलिंग में नहर निर्माण का कार्य कलिंग में इसने नहर निर्माण करवाया। इस सबसे लालची धन संग्रही शासक धनानंद को गिना जाता है। सिकंदर भारत पर आक्रमण उसी के समय नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। तो जब सिकंदर आया तो इस समय था ये शासक। विश्व विजेता सिकंदर भारत पर आक्रमण के समय सम्राट धनानंद विशालतम सेना देखकर हौसला पस्त हो गया और विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता नतमस्तक होकर वापस लौटने में उन्हें अपनी भलाई समझी। और सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा धनानंद के अत्याचारों से ग्रसित थी। पूरे साम्राज्य अराजकता फैल गई थी। इसके अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था और निकाल दिया था। इसके चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोट स्थिति का लाभ उठाकर धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले भारत पर जो आक्रमण हुए वो फारसी आक्रमण हुए हैं। पहले फारसी आक्रमण। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये आगे अगल बगल छोटे राज्यों को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी। तो पूर्वी क्षेत्र राजनीतिक स्थिरता थी, परंतु भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब छोटे छोटे राज्यों का शासन था जो कमजोर थे। इसके कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। तो भारत पर विदेशी आक्रमण ईरान यानी फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। इस वंश के प्रथम शासक डेरियस प्रथम दायवार ने भारत पर आक्रमण डेरियस प्रथम थे। उन्होंने आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गंधार और कम्बोज को हराया। तो गंधार और कम्बोज को हराया डेरियस प्रथम ने। भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासन जेरेक्स प्रथम बना। तो डेरियस प्रथम के बाद उसका शासक कौन है? जेरेक्स प्रथम। तो इनका संस्थापक जेरेक्स प्रथम बना। जेरेक्स प्रथम के बाद डेरियस तृतीय फारस का शासक बना। तो पहले डेरियस प्रथम फिर जेरेक्स
जेरेक्स प्रथम फिर द्वितीय डेरियस तृतीय बना। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हखमनी वंश का अंत कर दिया। तो हखमनी वंश का इसका अंत हो गया सिकंदर द्वारा। ये फारस पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। फिर मकदूनिया या यूनानी आक्रमण हुए थे। तो ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का था। फारसी शासक ईरान डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया था। यूनान के राजा थे वो फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। इसकी माता ओलंपिया थी। यह अपने पिता को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। इसका जन्म मैसिडोनिया यानी पोला में 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी पत्नी रुखसाना या रेक्सोना थी। रुखसाना के पिता फारसी शासक सदा शहदारा थे। तो फारस के जो शासक थे वो वहाँ की बेटी थी। ये अपने घोड़े का नाम इसने बूके फराल या बूसे फेरू बाऊ के फला था। तो इसके बूके फराल इसके घोड़े का नाम था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और उसको अफलातून कहा जाता था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे जिन्होंने जहर का प्याला पिया था। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्बिक से हुआ और वहाँ के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की और पंजाब के राजा पोरस पर सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। पोरस से इनका युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पर। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रुखसेना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम वितस्ता या हाइडेस्पीज युद्ध कहते हैं। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में वह अपनी सेना के साथ भारत लौट आया। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण, तो ईरान है इराक की बेबीलोन में उसकी डायरिया के कारण हत्या हो गई और 333 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। बेबीलोन झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबाओं में से एक है। सिकंदर भारत में कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। तो भारत से कुशल बढ़ई चाहता था वो। सिकंदर भारत में 19 महीनों तक रहा। सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक नियार्क्स अपने सीक्रेट्स और रिस्टबुल्स थे। सिकंदर हिंदकुश पर्वत को पार करके भारत आया था। तो हिंदकुश पर्वत और खैबर दर्रे से भारत आया था। सिकंदर की सेना को ब्यास नदी हाइफेनिया पार करने से मना कर दिया था। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को जो है उसको पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन अपनी सेना ने ब्यास नदी के रुद्र रूप को देखते हुए भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत लौट गया। 325 में लौट गया। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटस थे और जल सेना के सेनापति नियार्क्स था। सिकंदर अपने घोड़े बूफे फराल तथा उसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया। तो झेलम नदी के तट पर उसने घोड़े के नाम पर नगर बसाया। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है।
ईरान में था। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना में आगे लगता था, जिससे सेना मनोबल बढ़ जाता था। सेना को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी वे सभी जीत चुके थे। फिर सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत लिया था। सिकंदर ने एशियाई माइनर तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गांधार का मोह जीत लिया था। सिकंदर पूरी दुनिया के जीतने का सपना अपने गुरु अरस्तुस ने दिया था। तो मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिम्बिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बिम्बिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। बिम्बिसार मगध के शासन किया तो 52 वर्ष तक भारतीय इतिहास में नियमित स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक बिम्बिसार था। महाजनपद युग में मगध पर आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा और साम्राज्य विस्तार करने वाला कौन सा महाजनपद हुआ? तो अंग। पहला शिकार कौन सा हुआ था? मतलब तो अंग को सबसे पहले उसने अपने में मिलाया था मगध। बिम्बिसार के वैवाहिक संबंध में कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला से और वैशाली चेतक की पुत्री चेचलाना से मद्र देश की राजपादी क्षेमा से उसने विवाह किया था। फिर इतिहास में पितृहंता वंश तो हर्यक वंश है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, फिर उदयन ने उसको मारा। मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश तो शिशुनाग वंश है, गैर क्षत्रिय वंश है। फिर महापद्मानंद में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम मगध? तो गिरिव्रज। मगध की राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र किस के द्वारा स्थानांतरित की गई? तो अजातशत्रु ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बसाई। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। 1461 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या मगध की गद्दी पर उदयन ने कर दी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था उदयन। और हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को अपदस्थ करके अमात्य ने 412 ईसा पूर्व में कर दी थी उसकी हत्या। और मगध पर वंश की स्थापना की थी तो कौन से? शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई थी। उसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापित की वैशाली में। पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग वंश ने बनाई थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद के समकालीन कौन था? सो सिकंदर था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कितने वर्ष रहा? तो 6 वर्ष तक मेगास्थनीज रहा। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आया है? तो बिंदुसार के लिए मित्रेकेटस नाम आया है। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई? तो अंग विजय से शुरुआत हुई थी और कलिंग विजय तक चला था। यह युद्ध भूमि में सबसे बड़े सैनिकों के मारे जाने तथा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए। मत्स्य संघ। मगध कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद का था। उस वीर राजा का नाम जिसमें सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित तो पोरस थे, बहादुरी से लड़े थे। इसके बाद अब मौर्य वंश आ गया है। मौर्य वंश ये चौथा वंश है। पहले हर्यक वंश था, हर्यक के बाद शिशुनाग वंश, फिर है नंद वंश के बाद है ये मौर्य वंश।
मौर्य वंश के बारे में जानकारी कई स्रोत हैं। तो पुरातात्विक जूनागढ़ अभिलेख है, सहगौर अभिलेख है, अशोक के अभिलेख हैं, भवन है, स्तूप हैं, गुफा हैं, मुद्रा है, आहत पंचमार सिक्के, मृदभांड, काली पॉलिश वाले मृदभांड है, सब इनकी सूचना देते हैं। विदेशी यात्रा जैसे इंडिका मेगास्थनीज की, ऑस्टिन और जस्टिन, ये विदेशी यात्री का विवरण है। साहित्य में पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की है। जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, कथा सरिता सागर और वृत्त कथा मंजरी। जैन ग्रंथ हैं, कल्पसूत्र, ये सारी जानकारी देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तो ये 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहेंगे। तो प्राचीन भारत राजवंशों में 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया। तो प्राचीन राजवंशों था, 137 वर्ष तक उसने राज्य किया था। इसके स्थापन का श्रेय चंद्रगुप्त को है और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है। इन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्हें अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे और उनकी माता मौरा थी, जिनका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है। इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ गया था। फिर इसकी शिक्षा जो है तक्षशिला में हुई थी। मौर्य की मतलब चंद्रगुप्त की तक्षशिला में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त के लिए वर्षल यानी निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस नंद वंश के पतन और मौर्य के उदय की चर्चा है। इसके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त घनानंद का अंत किया और उसकी पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिए। चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर, तो कश्मीर से कर्नाटक मैसूर तक, पश्चिम में ईरान यानी फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। तो सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर शासन था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटस ने 305 में आक्रमण कर दिया और चंद्रगुप्त ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कार्नोलिया या हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरियाना हेरत, अकारा, कोसिया, कंधार और बलूचिस्तान, ड्रोसिया यानी बलूचिस्तान और पेरिनोडाइट काबुल को ले लिया। तो ये हेरत वाला क्षेत्र, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल का क्षेत्र उसने दहेज में मिला था। इस बात का उल्लेख एपियानस नामक यूनानी ही देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। भारतीय इतिहास में प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहते थे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखता है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था। दार्शनिक, आहिर, सैनिक, किसान, निरक्षर, कारीगर और सभासद। इसमें संख्या किसानों की थी, सबसे अधिक संख्या किसान थे। भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान किया और इसकी जानकारी मेगास्थनीज ने तो बंगाल का इन्हें अभियान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ जो है, चंद्रगुप्त ने दक्षिण का अभियान किया, इसकी जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मन्नानूर अशोक के अभिलेखों से मिलती है। फिर गोरखपुर में स्थित सहगौर ताम्रभिलेख, गोरखपुर में सहगौर ताम्रभिलेख अकाल के दौरान चंद्रगुप्त द्वारा किए गए राहत कार्य की चर्चा है उसमें। फिर जैन ग्रंथ रजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। तो रजावली एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ रजावली। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली और भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त कर्नाटक गए, श्रवण बेलगोला में चले गए। उन्होंने 298 ईसा पूर्व में संलेखना संथारा विधि से प्राण त्याग दिए।
फिर रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख गिरनार गुजरात में की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। तो पुष्यगुप्त जो राज्यपाल था तो सरकारी खजाने से बनाई थी। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सब तक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। राजनीतिक प्रशासनिक पुस्तक है जो 15 अधिकरण में है। इस पुस्तक में राजा राजत्व सिद्धांत को कहा गया है कि राजा को कैसा होना चाहिए। जब ये एक मजबूत राजा को प्रसंग और सिद्धांत का पालन करना होगा। फिर शरीर के अंगों के समान 7 अंग होते हैं जो निम्नलिखित है। राजा, उसमें लिखा है राजा स्वामी शीश होता है, मंत्री अमात्य आँख होता है, जनपद क्षेत्र या जनसंख्या पैर होती है। जनपद जो है क्षेत्र या जनसंख्या पैर। दुर्ग किला बाहें होती हैं। कोष धन मुख होता है। दंड सेना न्याय मस्तिष्क होता है। मित्र सहयोगी या कान होते हैं। फिर चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। महावंश टीका में उल्लेख, महावंश टीका है जो इसमें उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे। चाणक्य तो महावंश टीका मिला। फिर चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। इनके पिता का नाम गुणी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। हमें मौर्य वंश की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। चाणक्य की बेइज्जती घराने ने की थी। इसी प्रतिशोध के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त का सहारा लिया और धनानंद का अंत किया। तो प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंटोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। तो प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त के लिए एंटोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। जयटिस्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंटोकोटस शब्द का प्रयोग किया। फिर बेलियन जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंटोकोटस ही चंद्रगुप्त हैं। फिर प्लूटस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को रोन डाला। बिंबिसार 298 से 669 BC यानी ईसा पूर्व। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। राज्य का संचालन चाणक्य करते थे। पिता का नाम इसके चंद्रगुप्त था। माता दुर्धरा थी। इसकी पत्नी का नाम चिरुमित्रा शुभांगी था। पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और ताश्य था। तो सुसीम था, अशोक था और तिष्य। इसके दरबार में सीरिया नरेश एरियोडोटस ने अपना रुजूद, सीरिया के राजा थे, उसने डायमेटस को भेजा था। राजदूत था। मेगस्थनीज को उत्तराधिकारी माना जाता है डायमेटस को। फिर स्टेम्बो के अनुसार बिंदुसार सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब और दार्शनिक मांगी थे। सीरिया के नरेश से बिंदुसार ने मंगाया था। वहाँ के राजा ऑन्टियोकस प्रथम ने अंजीर, मीठी शराब दी लेकिन दार्शनिक नहीं दिया। सीरिया के दार्शनिक व्यापार नहीं करते, उन्होंने ऐसा कह दिया। बिंदुसार के दरबार में मिस्र जो थे, मिस्र के राजा फेलालेफ ने अपने राजदूत डायनोसियस को भेजा था। उनका मिस्र का राजदूत डायनोसियस था। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में दो बार विद्रोह हुए। तक्षशिला और कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए थे। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था और इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। फिर बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, उस समय अवंती का राज्यपाल था वो, और उसे विद्रोह दबाने तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते था। इसके स्थान मैथिली पुत्र गोसाल ने की थी। तो संस्थापक इसके आजीवक संप्रदाय मैथिली पुत्र गोसाल थे। बिंदुसार अमित्र घात और शत्रु विनाशक भी कहते हैं। वायु पुराण में भद्रसार भी कहते हैं बिंदुसार को। फिर जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहते हैं।
यह अपने शासनकाल में नए प्रदेश नहीं जीता। भारतीय इतिहास में पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा दी गई है, क्योंकि इसने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया तो खुद की पहचान नहीं बनाई। सम्राट अशोक तो 269 से 232 BC तक इसका काल है, सम्राट अशोक का। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक है तो सम्राट अशोक का जन्म कहाँ हुआ तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके पिता का नाम बिंदुसार, माता सुभद्रांगी था, जो जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की या कुएं में डाल दी थी। कुआं आज भी पटना के आगम कुआं नाम का स्थान है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का अभिषेक हुआ और अभिषेक 8वें राजवंश के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर लिया और कलिंग विजय की। कलिंग की राजधानी क्या थी? तौसाली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग की राजधानी थी तौसाली। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखते हुए हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक ने युद्ध नीति के सदा के लिए त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। फिर कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसे भतीजे निग्रोध से मिली थी और बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे उपगुप्त ने दी थी। अशोक शुरुआत में बौद्ध धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक यानी महेंद्र, संघमित्रा श्रीलंका गए थे। महाधर्मरक्षती महाराष्ट्र में सेना तथा उत्तरा स्वर्ण भूमि में महारक्षती यवन देश, महादेव मैसूर, मंडिज हिमालयी क्षेत्र, मंझांकी कश्मीर, गंधार। बौद्ध ग्रंथ ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष धर्म यात्रा की और यात्रा के क्रम इस प्रकार: पहले उसने बोध गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। इस तरह उसने अपनी यात्रा की। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष लुम्बिनी। तो 10वें वर्ष क्या है? बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे कर मुक्त कर दिया और 1/8 भाग ही कर लेने की घोषणा की। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संहिता हुई 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अशोक के समय में स्वर्ण मुद्रा, चांदी का सर्पण और तांबे का कड़ी आदि होते थे। अशोक के आजीविका समुदाय के लोगों को गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान दी थी: सुदामा, कर्ण, चौपड़ और विशाल झोपड़ी। 4 गुफाएं उसने आजीविकों को दे दी थी। आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान की गया था। नागार्जुन गुफा जो है, दशरथ जो था अंतिम शासक था, उसका उत्तराधिकारी कुणाल था। ये दान में दी गई थी। अशोक की 5 पत्नियां थी।
अशोक की 5 पत्नियां थी। तो पहली इसमें है देवी है, दूसरी करुआती है, फिर तीसरी असंधिता है, और पद्मावती है, और नित्यक्षा थी। तो इस 5 पत्नियां थी। अशोक सर्वाधिक प्रभाव कारुमती जो दूसरी थी कारुमती की था। कारुमती के कहने पर अशोक ने युद्ध त्याग दिया। कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर था। तो अशोक ने झेलम नदी के तट श्रीनगर की स्थापना की उसने। नेपाल में देवपतनम नाम नगर बसाए थे। तो नेपाल में ये नगर बसाए ललितपत्तनम और देवपतनम। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों में अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक अभिलेख से प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस या दयाबहू से मिली थी उसे। तो इराक जो थे इराक के राजा डेरियस से प्रेरणा मिली थी। फिर अशोक के अभिलेखों में भाषा प्रकृत थी और जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। तो ब्राह्मणी लिपि ये भारत में मिलती है और बाईं से दाईं इस तरह से लिखी जाती है। बाईं से दाईं लिखी जाती है। फिर खरोष्ठी लिपि यह पाकिस्तान पश्चिम में मिलती है। दाईं से बाईं इस तरह दाईं से बाईं लिखी जाती है। और खरोष्ठी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि है, अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में मिलती है, ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में मिलती है। तो 4 लिपियां हैं। अशोक के शिलालेखों को पहली बार टेलर ने 1750 ईस्वी में खोजा। शिलालेखों को टेलर ने खोजा 1750 में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने समझने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। उसके अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव प्रियदर्शी लिखा है, देवताओं को पसंद लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मास्की, नरेदर तथा उदगिलेना अभिलेख से अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा मिलता है। तो मध्य प्रदेश का है जो गुर्जरा, कर्नाटक के मास्की और नदेर और उदगीलन इन अभिलेख से पता चलता है कि वो अशोक था। फिर भब्रू अभिलेख से मगध सम्राट नाम प्राप्त हुआ है। तो भब्रू अभिलेख है, मगध सम्राट मिला है वहाँ। असम से अशोक के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले जिससे स्पष्ट पता चलता है कि अशोक समय बाहर नहीं था। मतलब वो असम जो है अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। 84,000 शिलालेखों में 3 भागों में बटे हैं। शिलालेख बटे हैं, स्तंभ लेख बटे हैं और गुहा लेख हैं। तो शिलालेख बृहद शिलालेख या लघु शिलालेखों में विभाजित किया गया है। स्तंभ लेख दीर्घ स्तंभ लघु स्तंभ में विभाजित किया है। फिर गुहा लेख ये गुफाओं में लिखे हैं। अशोक के चतुर्थ शिलालेख। तो प्रथम शिलालेख इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाई गई। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। द्वितीय अभिलेख इसमें पशु चिकित्सा की ओर है और साथ ही दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्ती पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। चेर है, पांड, श्रीलंका, चोल की चर्चा नहीं है इसके द्वितीय अभिलेख में। तीसरा अभिलेख है, इसमें अशोक ने 3 अधिकार राजुक युक्तक प्रदेशक की चर्चा है जो धम्म की चर्चा के लिए है। तो राजुक प्रदेशक है, राजुक युक्तक है और प्रदेशक है। तीसरे अभिलेख में राजकीय उत्तराधिकारी हैं। राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि वे हर 5 वर्ष के दौरान दौरे पर जाएं और धर्म संबंधी नियम भी के निर्देश दें। फिर चतुर्थ अभिलेख है भैरवी घोष, युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की नीति। 5वां शिलालेख है धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। धम्म महामात्र जीवन की देख रेख करता है जिसमें समाज वर्ण व्यवस्था उल्लेख है।
छठवां अभिलेख है। अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा, तो आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा है इसमें। अगला है 7वां अभिलेख। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। तो धार्मिक समन्वय की बात कही है 7वें अभिलेख में। और तीर्थ यात्रा की चर्चा है। 8वें अभिलेख में अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा की है, जिसमें 8वें वर्ष उसने प्रारंभ की थी। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। तो यात्रा की चर्चा है 8वें अभिलेख में। फिर 9वां शिलालेख है, जो उसमें छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया है और सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। 10वां शिलालेख धम्म के महत्व की चर्चा है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया है कि उच्च राज्य अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में सोचता है। तो उसमें धम्म के महत्व की चर्चा है कि उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में चर्चा करता है। फिर 11वां शिलालेख, तो अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी 11वें शिलालेख में ब्राह्मणों को ना सताएं। तो ब्राह्मणों को ना सताएं 11वें में कहा है। फिर 12वां शिलालेख में स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र, 12वें में स्त्री महामात्र अधिकारी की चर्चा है और विचारों के सम्मान की बात कही है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। साथ ही सम्राट अशोक हृदय परिवर्तन की बात 13वें में है और पड़ोसी राज्यों के संबंध भी इसी में है। 14वें शिलालेख में अशोक ने कहा, मैं ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इनमें से नहीं लिखे गए, इसलिए लिखने वाले जिम्मेदार है, मैं नहीं। शिलालेख और लिपि और स्थान कहाँ से कौन से मिले हैं? तो शहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में पेशावर पाकिस्तान से मिला। मन सेहरा ये खरोष्टी लिपि में हजरा जिला पाकिस्तान से मिला है। फिर सासाराम ब्राह्मणी लिपि में रोहतास जिले बिहार से मिला है। फिर धौली ब्राह्मणी लिपि में धौली जो है पुरी उड़ीसा से। फिर एरागुंडी ब्राह्मणी लिपि में और चित्रदुर्ग मैसूर से मिला है। पालीगुंडा ब्राह्मणी में और अभिमंड कर्नाटक से मिला है। फिर बेराभट्ट भूप ब्राह्मणी जयपुर राजस्थान। कालसी ब्राह्मणी लिपि में देहरादून उत्तरांचल से मिला है। कालसी ब्राह्मणी लिपि में देहरादून से मिला है। गिरिनार ब्राह्मणी जूनागढ़ के आसपास काठियावाड़। फिर धौली ब्राह्मणी में है पुरी उड़ीसा से। सोपरा ब्राह्मणी थाने के पास महाराष्ट्र से। जघौड़ ब्राह्मणी और गंजाम जिला उड़ीसा। रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश। एरिया गुंडी ब्राह्मणी लिपि आंध्र प्रदेश कुरनूल आंध्र प्रदेश से मिला। तो इस तरह से इसके अभिलेख मिले हैं, शिलालेख। राज्यों का जिला का नाम है और ये शहबाजगढ़ी, मनसहेर, सासाराम, धौली, एरागुंडी, पालीगुंडा, बेराट, कलासी, गिरिनार, धौली, सपारा, जोगागढ़, रूपनाथ, एरियागुंडी ये अभिलेख थे। अशोक के स्तंभ लघु अभिलेख, तो भबरू अभिलेख, राजस्थान के भबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। भबरू अभिलेख में सम्राट बताया है। फिर भबरू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म संघ की चर्चा है। तो बुद्धम धम्मम संघम इनकी चर्चा है। अशोक 7 स्तंभ लेख लघु अभिलेख मिले हैं। तो 7 जो है लघु वाले हैं। तो 7 लघु वालों में है रोमनदेई अभिलेख। रोमनदेई अभिलेख अब कंधार से मिला, अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। अरमाइक लिपि में है, छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के प्रशासन की चर्चा है, न कि आर्थिक क्रियाओं की चर्चा। तो प्रशासन की चर्चा वास्ते इसमें रोमनदेई अभिलेख, अफगानिस्तान कंधार।
फिर कौशाम्बिक अभिलेख यूपी। अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी द्वारा दान क्या दिया है। रानी के अभिलेख कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया, इसे रानी अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख यूपी का है। फिर टोपरा अभिलेख हरियाणा से फिरोज तुगलक ने दिल्ली तुगलकाबाद में स्थापित किया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली से तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया था। टोपरा अभिलेख हरियाणा का है। मेरठ अभिलेख फिरोज शाह तुगलक से दिल्ली से तुगलकाबाद स्थानांतरित कर दिया। मेरठ अभिलेख दिल्ली से तुगलकाबाद मेरठ। फिर रामपुर अभिलेख, यह चंपारण में है, बिहार के चंपारण में। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। फिर लौरिया नंदन, ये बिहार के चंपारण में है। लौरिया अरेराज बिहार के चंपारण में है। तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदन और रामपुरवा जी बिहार के चंपारण में है। और मेरठ अभिलेख जे तुगलकाबाद, दिल्ली से तुगलकाबाद आ गया, ये भी दिल्ली से तुगलकाबाद आ गया। टोपरा और मेरठ, तो ये अभिलेख थे। लघु अभिलेख कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार की सभी मानव मेरी संतान पुत्र हैं और मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा परलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। परलौकिक जीवन की यानी काम करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के योगदान धाम से देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं समाज की देखरेख के लिए राजुक की नियुक्ति की है। फिर राजुक अपने व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। तो दंड दे सकते हैं और पुरस्कार दे सकते हैं। अशोक ने गुहा लेखों की संख्या 3 है। बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में गुफा में यहाँ 3 गुफाएं हैं और इनमें से गुहा लेखों में अजीबकों को दिए गए दान की चर्चा है। अशोक अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिलती है। फिर अशोक की धम्म यात्रा। तो अशोक की धम्म यात्रा, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने की जिन नियमों सहायता ली है उसे धम्म स्वनियंत्रण आधारित था। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुला देव शत्रु ने ली गई है। अपने आप को नियंत्रित करना धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें अभिलेख में धर्म के गुणों सत्यवादिता, पवित्रता, सुधारता, मधुता, दान, दया, कल्याण को बताया है। 7वें अभिलेख में, दूसरे में और 7वें में। अशोक ने कहा कि माता पिता अपने बच्चे की आज्ञा माने, व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण और भिक्षुओं का आदर करें, व्यक्ति दास तथा सेवक के प्रति उदार रहें, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। मौर्यकाल में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? तो कृषि, पशुपालन, कारखाना और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता, निजी भूमि को भाग कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती को अदेव मात्रक कहा जाता था। इस समय भूमि का उत्पादन 1/6 कौटिल्य के अनुसार 1/4, मेगास्थनीज के अनुसार कौटिल्य के अनुसार 1/6 और मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 मेगास्थनीज दिया जाता था। बिक्री कर 10वां भाग था। भूमि माप करने के लिए राजू, भूमि की माप होती थी तो राजू को लगाया जाता था। फिर धार्मिक कर बलि कहलाता था। चारागाह को वितरित कहा जाता था। विविध कहा जाता चारागाह को। अकाल के समय कोई कर नहीं दिया जाता, तो अकाल के समय कोई कर नहीं देना पड़ता था। मौर्यकालीन मुद्राएं, तो मुद्रा में पर्ण थी, जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, पर्ण चांदी के सिक्के। मुद्राओं का परीक्षण करने का अधिकार रुद्र दर्शन
दर्शक का था। इस समय चांदी की मुद्रा को करसर्पण कहा जाता था। चांदी जो मुद्रा है उसे करसर्पण कहते थे। चांदी की मुद्रा को करसर्पण। इस समय सोने के सिक्के में स्वर्ण और निष्क कहा जाता था। सोने के जो सिक्के थे तो स्वर्ण और निष्क। तांबे के सिक्के को इस समय मासक या काकनी कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को मासक काकनी कहा जाता था। मौर्यकालीन संगठन। श्रेणी, निगम और सार्थवाह ये शिल्पकारों का संगठन था। ये व्यापारियों का संगठन था। एक कहवा या काफिला का संगठन था। सैनिक शिल्पियों, निगम व्यापारियों और सार्थवाह कारवा या काफिला। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सेना थी। रुद्र यानी युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने का अधिकार नायक का होता था। मौर्य में सेना नंदों से 3 गुनी थी। तो नंद वंश से 3 गुनी सेना हो गई थी। अब कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला है पेस्तौनी सेना, दूसरी भाटक सेना, तीसरी नगर पालिका सेना। पेस्तौनी सेना, भाटक सेना, नगर पालिका सेना। जस्टिन ने कहा है कि मौर्य ने सेना डाकुओं का एक गिरोह था और मेगास्थनीज के अनुसार सेना का रखरखाव 6 समितियां जिनमें से प्रत्येक के 5 सदस्य होते थे के द्वारा किया जाता था। 6 समितियां होती थी और हर समिति 5 सदस्यों मिलकर बनी थी। प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन एक केंद्रीय प्रशासन था, यानी केंद्र की हर चीज केंद्र से नियंत्रित होती है। राजा को सलाह देने का अधिकार मंत्रिपरिषद को था कि राजा को मंत्रिपरिषद सलाह देती थी। उच्च अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहे जाते थे। इनकी संख्या 18 थी। तो उच्च अधिकारी जो थे उनकी 18 थे। जासूसों के लिए 4 शब्द का प्रयोग हुआ है। चर शब्द का प्रयोग हुआ है। वह शीर्ष अधिकारी कौन थे? तो आमत प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित धर्म या दान विभाग का प्रधान। सेनापति सैन्य विभाग का। युवराज राजपुत्र था। फिर देवारिक राज दरबार का रक्षक था। आदंत वैदिक अंतापुर का अध्यक्ष था। सामंता आर का संग्रह करता था। सैन्यधार राजकोष का अधिकारी। सेनाधिकार प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रदेशक कमिश्नर होता था। प्रदेशक यानी कमिश्नर। पैर यानी नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक को न्यायाधीश कहते हैं। नायक नगर का रक्षक। कर्मोक्रांतिक उद्योग कारखानों का अध्यक्ष। कर्मोक्रांतिक। फिर मंत्रिपरिषद क्या थी? अध्यक्ष होता था। दंडपाल सैन्य सामग्री करने वाला। फिर दुर्गपाल राजकीय दुर्ग की रक्षा। अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग की रक्षा। मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति से पहले इसके चरित्र को, मुख्यमंत्री को और पुरोहित को, उनके चरित्र को जांच परखा जाता था और उसे ही उपधा परीक्षण कहा जाता था। अशोक के प्रशासन में छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामों के मुखिया ग्रामिक होते थे। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहते थे। इनकी संख्या 16 थी प्रशासनिक अधिकारियों की। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग। आकारा अध्यक्ष खनन विभाग। फिर लक्ष्मण अध्यक्ष मुद्रा विभाग। रक्षिण पुलिस विभाग। धर्मस्थली विधानी न्यायालय धन विभाग। फिर कांटा शैली फौजदारी न्यायालय अपराध के लिए। फिर गूढ़ पुरुष गुप्तचर संस्थान स्थायी गुप्तचर। संचार चलायमान गुप्तचर। अंटाविक जंगल का अधिकारी। समाहर्ता टैक्स कर और सनिधाता कोषाध्यक्ष होता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलता था। 6 समितियों में विभाजित था।
नगर का प्रशासन जो था 30 सदस्यों द्वारा चलता था, 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में सम्राट सर्वोच्च न्याय अंतिम न्यायालय था और न्यायाधीश था। ग्राम सभा भले ही छोटा न्यायालय था, इसे जहाँ वृद्ध जन अपने निर्णय लेते थे। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में होता था। मुख्य न्यायाधीश को धर्म अधिकारी कहा जाता था। धर्म स्थायी दीवानी। इसके द्वारा दीवानी तथा विवाह संबंधी विवादों का निपटान किया जाता था। धर्म दिया दीवानी में तो धर्म और विवाह के निपटान पे कंटक इसमें फौजदारी तथा मारपीट जैसी समस्या का निपटान होता था। अशोक काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को राजुक कहा जाता था। जनपद के न्यायाधीश थे उन्हें राजुक कहा जाता है। गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्त संधि महामात्सर कहा जाता था। गुप्तचर भी होते थे यानी। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के अधिकारी या सर्प महामात्र कहा गया है। संचार के लिए जगह जगह गुप्तचरी करता था। संस्था एक जगह संगठित होकर गुप्तचरी करता था। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने की तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी और आरक्षित कहा गया था, जिन्हें आरक्षक कहा गया था। मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, वर्तमान में पटना में कुम्हारों से मिले हैं। पटना के कुम्हरार से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे, तो पत्थर के कुशल कारीगर होते थे और लकड़ी के भवन बनते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश की सांची स्तूप बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था कि सांची का स्तूप और सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाए, तो सारनाथ में अशोक स्तंभ बना है जिस पर 4 पत्थरों के शेर एक ही जगह पर रखे दिखते हैं। तो सारनाथ में शेर है जो अहिंसा का सूचक है, यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो सारनाथ वाला है यूपी का सारनाथ और राष्ट्रीय चिन्ह है। मौर्य काल में पत्थर की बनी महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति तो है। मौर्य काल में पत्थर से बनी महत्वपूर्ण कलाकृति है और पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। अशोक के अभिलेखों विभिन्न क्षेत्र में मिले, किंतु पाटलिपुत्र में सबसे बड़ा अभिलेख पाटलिपुत्र में एक भी अभिलेख नहीं मिला है। स्तूप की संरचना। स्तूप अर्धचंद्राकार संरचना जिसे अंडाकार कहा जाता है। अंडे के ऊपर छत्ते जैसी संरचना होती थी, इसे हार्मिक कहा जाता है। हार्मिक में एक स्तूल निकला होता था, यानी लकड़ी टाइप की निकली होती, इस तरह का स्तूप था और स्तूप के ऊपर लकड़ी निकली होती थी, जिसे यष्टि कहते थे। यष्टि पर 3 छतरियाँ, इसके ऊपर छतरियाँ लगी होती थी। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ भी था और इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती थी जहाँ तोरण द्वार प्रवेश द्वार, तो द्वार को तोरण द्वार कहते थे। स्तूप में अंगों का अर्थ। तोरण द्वार। स्तूप के चारों प्रवेश द्वार बने होते थे जो 4 दिशाओं में बुद्ध के संदेशों को फैलाने का प्रतीक है। तो 4 द्वार होते थे, तोरण द्वार होते थे, तो 4 दिशाओं में संदेश फैलाते थे। फिर वेदिका। स्तूप के चारों ओर एक घेरा बनाया जाता था, ऐसी वेदिका रेलिंग होती थी जो पत्थरों से विभिन्न स्तरों या पट्टिकाओं का बना होता था। पवित्र भूमि का प्रतीक था जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। फिर अंड शांति का प्रतीक था। हार्मिक देवताओं के घर या पवित्रता का प्रतीक था। हार्मिक एक चैम्बर टाइप होता था स्तूप के ऊपर। यहाँ छत्र यानी बुद्ध के विचारों भिक्षुओं का प्रतीक है, जैसे श्रद्धा सम्मान उदारता का प्रतीक है। ये छत्र 3 छत्र लगे हैं इस तरह से। सामाजिक जीवन
कैसा था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किंतु दूसरा धर्मों का भी आदर किया था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देव नाम प्रियदर्शी जोड़ा। संस्कृत भाषा का है और 11वें शिलालेख में आदेश देता है कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताए, और आजीवक समुदायों को भी उसने भक्तों को गया में 4 गुफाएं दे दी थी। तो सहिष्णु था वो। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, यज्ञ कर्मकांड रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आई थी। मौर्य काल में दास का प्रचलन था। मौर्य काल में दास का प्रचलन था और इस समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। इस समय जो विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी उसे छंदवाहिनी कहा जाता। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं रूपजीवा कहलाती थीं। इनके कार्यों का देखरेख गणिका अध्यक्ष करता था। इस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता था। इस वंश में प्रथम बार लोगों के जन्म मृत्यु का पंजीकरण किया गया। तो जन्म मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल में हुआ, अशोक के समय। इस काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना स्तंभ है। इस काल में पाटलिपुत्र नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा गया है। पाटलिपुत्र को विश्व के नगरों की रानी। इस समय मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। महल लकड़ी का बना हुआ था। इस काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। वशिष्ठ पर्वन जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का वर्णन मिलता है। इस काल का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ जुलाई में आरंभ हुआ था। राजकोष का वर्ष आषाढ़ यानी जुलाई में राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। अब प्रशासन का ढांचा। तो प्रशासन कैसा था? तो मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था, नीचे युवराज होता था, फिर प्रांतपति के पास प्रांतों का होता, फिर विस जिला यानी विस्पति के नियंत्रण में होता। 10 गांव छोटे मालिक गोप के पास होते थे, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहलाती थी। ग्रामीण मुखिया के नियंत्रण में रहती। इस समय न्यायाधीश को राजक कहा जाता था। मौर्य काल प्रांतों की 4 संख्या थी। प्रांत जो थे उनकी संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई थी। तो कलिंग राजधानी थी धौली या तोसाली। कलिंग प्रमुख स्थान इसका कलिंग था। अवंती तो कलिंग था एक। अवंती राष्ट्र था। उज्जैनी इसकी राजधानी थी। मालवा, राजपूत, गुजरात, काठियावाड़ ये क्षेत्र थे अवंती में आते थे। प्राची यानी पूर्वी प्रशांत पाटलिपुत्र था। प्राची बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था प्राची। फिर उत्तरापथ दक्षिणी तक्षशिला तक, गंधार, कमोज, पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान ये उत्तरापथ था। दक्षिणापथ भी था। तो स्वर्णगिरी विंध्य क्षेत्र के दक्षिण वाला क्षेत्र था। तो ये 5 थे, कलिंग, अवंती, पारसी यानी पूरी प्रांत, पाटलिपुत्र वाले, उत्तरपथ और दक्षिणपथ। इसके समय प्रांतों को चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। प्रांतों के प्रशासकों को कुमार और आर्यपुत्र और राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों के विभाजन के विषय में जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रांत विषयपति के अधीन। श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते हैं, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं थी। अशोक के उत्तराधिकारी। तो 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई और उसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। कुणाल के यानी अशोक का जो पौत्र था दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति उन्होंने देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की तथा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कराया। इसने भी अपने दादाजी की तरह काम किया। अशोक का कोई उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम शासक दशरथ के बाद बृहद्रथ था, जो एक कमजोर अयोग्य शासक था। इसके काल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र करा लिया। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग
तो बृहद्रथ है पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश आ गया। तो यहाँ मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा। तो मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे? तो अशोक की युद्ध नीति त्याग देना और अशोक बौद्ध धर्म के प्रति अधिक झुकाव होना, या अशोक बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना और साथ ही विभिन्न भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे।